Hi friends, welcome to the channel Self Study for UPSC। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद का एंड कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एंड कांग्रेस इलेक्शन के बाद क्या हुआ था एंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या क्या चीजें चल रही थी, व्हाट वर द ओपिनियन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल एज द इंडिविजुअल लीडर्स। तो ये आप जैसे कि आप लोग ये मैप देख रहे हैं, ये मैप में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्रोनोलॉजी वाइज कि सबसे पहले हरिपुरा आया, फिर त्रिपुरी आया एंड देन वर्धा सेशन। सो ये आप ध्यान रखना, वर्धा की जो थी दैट वाज अ स्पेशल मीटिंग। ओके, सो ये ध्यान में रखना आप, पीटी स्पेशल मीटिंग। अब हरिपुरा सेशन में क्या हुआ? सबसे पहले तो सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। They gave moral support to the people who were fighting for their rights in princely states। तो जो इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे थे प्रिंसली स्टेट्स में, उन्होंने मॉरल सपोर्ट दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू डू इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू प्लानिंग एंड उसके लिए नेशनल प्लानिंग कमेटी बिठाई गई। अब हरिपुरा सेशन में तो इतना ही था। मेंस में क्वेश्चन आता है त्रिपुरी क्राइसिस या फिर त्रिपुरी सेशन के बारे में, तो हम लोग अभी वो पढ़ेंगे। त्रिपुरी सेशन में दो आइडियोलॉजीज डेवलप हुई थी। सबसे पहले तो सुभाष चंद्र बोस आइडियोलॉजी, उन्होंने बोला था कि प्रेसिडेंट इज एन इंपॉर्टेंट पोस्ट एंड प्रेसिडेंट उसी को मिलना चाहिए जिसके पास नए आइडियाज, नए आइडियोलॉजीज, नए प्रोग्राम्स, ये सब चीजें डेवलप होती है एज ए प्रेसिडेंटशिप। तो इसीलिए प्रेसिडेंट का जो है दैट इज त्रिपुरी सेशन का जो प्रेसिडेंट है वो इस बेसिस पे इलेक्ट होना चाहिए जो मैं दर्शाता हूं, दैट इज आई एम द सिंबल ऑफ दीज थ्री आइडियोलॉजीज। ऑन द कॉन्ट्ररी सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद एंड जेबी कृपलानी, उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट तो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, इट इज जस्ट अ सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन एक्चुअल आइडियाज, प्रोग्राम्स वगैरह ये सब डेवलप होते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। तो ये एक पहला क्राइसिस था बिटवीन दीज टू पीपल। अब इसमें क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, दैट इज पत्तभी सीतारामैया, एंड सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड ऑन द अदर साइड, ही वाज स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड। But he won. Why? Because उस टाइम पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी विच वाज अंडर इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट, इनका सपोर्ट था सुभाष चंद्र बोस को, इसलिए ये जीत गए। अब जीतने के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि इन्होंने एक्यूज किया कांग्रेस वर्किंग कमेटीज को, इन्होंने बोला कि दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद द गवर्नमेंट ऑन द इशू ऑफ फेडरलिज्म। तो फेडरेशन पे ये लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ में। तो ऑब्वियसली इतना बड़ा जो एक्यूजेशन है वो प्रेसिडेंट अगर अपनी बॉडी पे लगाए तो बॉडी थोड़ी कंजर्वेटिव हो जाएगी, या फिर विदाउट एनी बेसिस कोई भी ये लगाना, एक्यूजेशंस लगाना इज नॉट गुड। तो फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटीज ने क्या किया? इन्होंने रिजाइन कर दिया। चलो अब रिजाइन कर दिया, ये तो ठीक है। फिर सुभाष चंद्र बोस आल्सो सेड दैट दिस इज द टाइम फॉर स्वराज इशू, तो स्वराज इशू को हमने फिर से लाना चाहिए। उन्होंने दिया 6 मंथ्स का अल्टीमेटम टू द गवर्नमेंट, या फिर हम लोग मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देंगे। लेकिन महात्मा गांधी डिड नॉट वांट अ मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एट दिस पॉइंट, इसलिए महात्मा गांधी वाज अगेंस्ट सुभाष चंद्र बोस। तो ये मेन स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये हम प्रीलिम्स के बाद देखेंगे, दैट इज व्हाट वाज द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस। जैसा हमने महात्मा गांधी वर्सेस अंबेडकर पढ़ा ऑन द लाइंस ऑफ ऑन द इशू ऑफ कम्युनलिज्म, वैसे ही हम लोग सुभाष चंद्र बोस वर्सेस महात्मा गांधी पढ़ेंगे आफ्टर प्रीलिम्स। तो जीबी पंत रिजोल्यूशन जो है, फिर जीबी पंत आए, जीबी पंत ने बोला कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो आप महात्मा गांधी के हिसाब से नई सेटअप कीजिए, सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने बोला। लेकिन महात्मा गांधी ने बोला कि मुझे अपने डिसीजंस इंपोज नहीं करना सुभाष चंद्र बोस पे, तो सुभाष चंद्र बोस आप अपने हिसाब से कांग्रेस वर्किंग कमेटी चूज कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज ये तो रिजाइन हो गई थी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने नए कांग्रेस वर्किंग कमेटी को अपॉइंट भी नहीं किया और उन्होंने बोला कि हमें मास स्ट्रगल करना चाहिए, अब ये सब चीजों का टाइम नहीं हमारे पास, मास स्ट्रगल करना चाहिए लेड बाय महात्मा गांधी। एंड ऑब्वियसली महात्मा गांधी को ये पसंद नहीं था, ही डिडंट वांट टू, ही न्यू दैट मासेस वर नॉट रेडी। तो सुभाष चंद्र बोस रिजाइन कर दिया, सुभाष चंद्र बोस ने, एंड राजेंद्र प्रसाद बिकेम द प्रेसिडेंट। तो ये पीटी पॉइंटर आप याद रखेंगे। फिर सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया एट मकर उन्नाव विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड उन्होंने ऑल इंडिया प्रोटेस्ट जारी कर दिया कि भाई हम ऑल इंडिया प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे जुलाई में, ये जुलाई की बात है। ओके, जुलाई 1939। अब ऑल इंडिया प्रोटेस्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी तब नहीं आ गई थी, तो ऑब्वियसली उन्हें पसंद नहीं आएगा ये। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने डिसिप्लिनरी एक्शन दिया अगेंस्ट सुभाष चंद्र बोस एंड उन्हें बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंटशिप से हटा दिया।
ये तो हो गए तीन इश्यूज ऑफ त्रिपुरी क्राइसिस. द फर्स्ट वन वाज दिस, दैट इज सुभाष चंद्र बोस वर्सेस सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद एंड ऑल. सेकंड वाज ऑन द इशू ऑफ Swaraj as well as mass civil disobedience movement, and third was on the basis of this, that is All India protest. तो ये तीन इश्यूज जो है ये मेजर इश्यूज है इन द त्रिपुरी क्राइसिस. तो ये आप लिखेंगे मेंस में, एंड पीटी स्पेसिफिक पॉइंट्स मैंने बता दिया ऑलरेडी. अब आया वर्ल्ड वॉर टू. वर्ल्ड वॉर टू सितंबर 1, 1939 में जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड को. अब जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड को, तो जो इनके फ्रेंडली कंट्रीज है वो उन्होंने एक एक की साइड ले ली. तो ब्रिटिश ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई इंडिया इज आल्सो पार्टिसिपेंट इन द वर्ल्ड वॉर टू विदाउट इवन कंसल्टिंग इंडियन लीडर्स और इंडियन पॉपुलेशन. तो ऑब्वियसली इंडिया तो बौखला गई. फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, पहले तो मना किया, लेकिन इवेंचुअली दे सपोर्टेड ऑन टू कंडीशंस. सबसे पहले इन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जाए फॉर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इमीडिएट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बिठाया जाए एट द सेंटर. इसी के लिए इसी दो कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए स्पेशल मीट बिठाई गई एट वर्धा. तो वर्धा आपको पता है महाराष्ट्र, ईस्टर्न महाराष्ट्र में. वहां पे महात्मा गांधी के जो ओपिनियन था वो था अनकंडीशनल सपोर्ट. तो इन्होंने अनकंडीशनली सपोर्ट किया ब्रिटिश को. व्हाई? बिकॉज दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द फासिस्ट फोर्सेस. तो इसीलिए महात्मा गांधी यूज्ड टू सिंपैथाइज ब्रिटिशर्स क्योंकि दे वर फाइटिंग अगेंस्ट फासिज्म. एंड अदर फैक्शन वाज सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नारायण देव एंड जेपी नारायण. तो इन्होंने बोला कि भाई दोनों तो इंपेरियलिस्टिक कंट्रीज है, भले ही फासिस्ट और डेमोक्रेसी वाले हो गए लेकिन है तो इंपेरियलिस्टिक ही, एंड जो भी उनकी फाइट चल रही है वो इंपेरियलिज्म वर्सेस इंपेरियलिज्म ही चल रही है. तो इसीलिए हमें दोनों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए और हमें मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देना चाहिए. लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे एक बैलेंस्ड अप्रोच दिया. उन्होंने डिस्टिंग्विश किया बिटवीन फासिज्म एंड डेमोक्रेसी. तो फासिज्म मतलब जर्मनी एंड ऑल, एंड डेमोक्रेसी मतलब यूके. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, डेमोक्रेसी शुड विन एंड माय सिंपैथीज आर विद ब्रिटिश. लेकिन अगर ब्रिटिश इतने ही ज्यादा दूध के दूल्हे है तो फिर पहले इंडिया को फ्रीडम क्यों नहीं दे रहे. तो उन्होंने ये बोला कि इवन दो जस्टिस इज विद ब्रिटिश, इंपेरियलिस्ट है वो फिर भी इवेंचुअली, एंड अनलेस एंड अनटिल इंडिया गेट्स इट्स फ्रीडम वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी सपोर्ट टू द ब्रिटेन. फिर उन्होंने बोला कि मास सिविल डिसोबीडियंस भी इस टाइम लॉन्च नहीं करना चाहिए, पहले इन्हें डिमांड्स पेश करनी चाहिए, फिर ये निगोशिएट करेंगे, उसके बाद में हम लोग मास सिविल डिसोबीडियंस का सोच सकते हैं. ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने बोला. तो उन्होंने बेसिकली एक बैलेंस्ड व्यू रखा बिटवीन महात्मा गांधी एंड द अदर फैक्शन, सुभाष चंद्र बोस फैक्शन. इसीलिए ये बैलेंस्ड व्यू बन गया ऑफिशियल व्यू ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. एंड अदर जो प्रोविजंस थे वो ये था कि इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू द वॉर, दैट इज वर्ल्ड वॉर, व्हाइल इंडिया इटसेल्फ वाज नॉट अ फ्री कंट्री. सेकंड इज डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम. अगर ब्रिटिश दे आर सिग्निफाइंग द डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम तो प्रूव करें, इंपेरियलिज्म को हटा दें इंडिया में, एंड दे शुड आल्सो डिक्लेयर द वॉर एम्स सो दैट हमें क्लियर हो कि भाई ये लड़ किस लिए रहे. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन. इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड रहा वर्ल्ड वॉर 2 में, एंड बाकी जो 1940s एंड ऑल उसके बाद का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे सिंस फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास. सो थैंक यू गाइज. जय हिंद.